एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी गेयर। आज हम पढ़ेंगे फेरिंग्स के बारे में। अब जो हमारा फेरिंग्स वो क्या है, हमारे गले का एक पार्ट है। किसका पार्ट है? थ्रोट का। ठीक है, जो कि हमारे माउथ और नेजल कैविटी के पीछे है और इसोफेगस और लैरिंग्स के ऊपर है। ठीक है, द फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ थ्रोट दैट इज बिहाइंड द माउथ। किसके बिहाइंड है? हमारे माउथ के और नेजल कैविटी के। एंड अबव किसके ऊपर? हमारी इसोफेगस के और लैरिंग्स के। ठीक है, और द ट्यूब्स गोइंग डाउन टू द स्टमक एंड द लंग्स। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? द फेरिंग्स इज द पोर्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट रिसीव फूड फ्रॉम द माउथ। अब जो हमारा फेरिंग्स वो क्या करता है? जो हमारा फूड उसको रिसीव करता है माउथ से। ठीक है, फिर हमारे फूड का वो ट्रांसफ़र करता है स्टमक तक। माउथ से लेगा और स्टमक तक ट्रांसफ़र करेगा। ब्रांचिंग ऑफ द फेरिंग्स इज द इसोफेगस विच कैरीज फूड टू द स्टमक। अब फेरिंग्स हमारा, ठीक है, जो हमारा फेरिंग्स है उसके नीचे ही हमारा ठीक क्या इसोफेगस है, और इसोफेगस में फूड ट्रांसफ़र करके हमारे स्टमक तक पहुंचाता है। ठीक है, इसलिए जो हमारा इसोफेगस है वो हमारे फूड को कैरी करता है स्टमक तक। अब देखो इसोफेगस है क्या? द इसोफेगस और ऑसिफेगस कॉमनली नोन एज फूड पाइप और गलेट। अब जो हमारा इसोफेगस है उसको हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप या फिर गलेट बोलते हैं। ठीक है, द इसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब कनेक्टिंग द थ्रोट विद द स्टमक। अब जो हमारे इसोफेगस है वो क्या ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे फेरिंग्स को कनेक्ट करते हैं हमारे स्टमक तक। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, द इसोफेगस रन्स बिहाइंड द विंड पाइप ट्रैकिया एंड हार्ट इन फ्रंट ऑफ द स्पाइन। अब जो हमारी इसोफेगस है वो क्या है? जो हमारी विंड पाइप है, विंड पाइप को हम बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलेंगे? ट्रैकिया बोलेंगे विंड पाइप को। ठीक है, इसोफेगस हमारे हार्ट के और विंड पाइप के पीछे से है। ठीक है, और जो हमारी स्पाइन है वर्टिब्रा है उससे आगे है, इन फ्रंट ऑफ द स्पाइन। अब इसकी जो लेंथ है वो कितना 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना है? 2 सेंटीमीटर डायमीटर है। देखो हमारी जो ट्यूब है इसोफेगस वो ऐसे है सिलेंड्रिकल फॉर्म में। ठीक है, तो जो इसका डायमीटर है वो कितना है? 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, और जो इसकी लेंथ है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो ये फिगर, माउथ से हमारा फेरिंग्स क्या करता है? फूड को कलेक्ट करता है। ठीक है, देखो ये हमारे टीथ है जो हमारे फूड को च्यू करेंगे। फिर जो हमारा फूड है वो हमारा आएगा फेरिंग्स में। फेरिंग्स में क्या होता है? हमारे 2 स्पिंटर होते हैं, एक होता है हमारा अपर स्पिंटर, एक हमारा लोअर स्पिंटर। जो हमारा अपर स्पिंटर है उसको हम बोलते हैं C6। क्या बोलेंगे? C6 बोलेंगे। ठीक है, अब मेल और फीमेल में जो हमारी लेंथ है वो अलग अलग होती है। और ये हमारा हार्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या है? आयोटिक आर्क है। क्या है? आयोटिक आर्क, जिसको हम बोलते हैं T4। ठीक है, और ये हमारा क्या है? ट्रैकिया। ठीक है, और देखो यहाँ पे हमारा क्या लोअर स्पिंटर है जिसका हम बोलते हैं T11 बोलेंगे। ठीक है, अपर स्पिंटर हमारा C6 था, लोअर स्पिंटर हमारा T11 है, और आयोटिक आर्क हमारा कितना है? T4 है। ठीक है, अब देखो हमारी फूड का मूवमेंट, जब आप फूड का च्यू करते हो तो जो हमारा फूड है वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं फूड बोलस। ठीक है, क्या होता है? माउथ से जो आपका फूड है वो एंटर करता है। ठीक है, जहाँ पे हमारा फूड का बोलस एंटर करेगा वहाँ से जो हमारी मसल ट्यूब्स की वो एक्सपेंड हो जाते हैं। क्या होते हैं? एक्सपेंड होते हैं, ताकि जो हमारा फूड है वो आसानी से पहुँच जाए, ट्रेवल कर पाए। ठीक है, ऐसे ही हमारी मसल्स क्या होते हैं? एक्सपेंड हो जाते हैं। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ द इसोफेगस। द वॉल ऑफ द इसोफेगस from the lumen outward consists of mucosa, submucosa, layer of muscle fibers, between layer of fibrous tissue and outer layer of connective tissue। अब जो हमारा इसोफेगस है वो हमारे ल्यूमन से बनता है। किससे? ल्यूमन से। ठीक है, इसमें हमारा क्या क्या होता है? म्यूकोजा और सबम्यूकोजा। अब जो हमारे म्यूकोजा और सबम्यूकोजा हमारे क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज़ है। फिर नेक्स्ट क्या है? लेयर ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर की लेयर्स भी होंगी जो कि हमारे फाइब्रस टिश्यू के बीच में होती है। एंड आउटर लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यूज़ की आउटर लेयर भी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, द म्यूकोजा इज अ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब जो हमारे म्यूकोजा है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और क्या है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बना हुआ है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से ऑफ अराउंड 3 लेयर्स ऑफ स्क्वैमस सेल्स। 3 लेयर हमारी स्क्वैमस सेल्स की, विच कॉन्ट्रास्ट द सिंगल लेयर ऑफ कोलुमिनर सेल्स ऑफ द स्टमक।
उसके साथ हमारा क्या होता है, एक लेयर होगी किसकी, कोलिनर सेल्स की, जो हमारे स्टमक में होती है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द मसल इज स्मूथ मसल। अब इसमें जो हमारे मोस्ट मसल हैं वो हमारे कैसे स्मूथ मसल्स हैं। ऑल्दो स्टार्टेड मसल प्रीडोमिनेट्स इन इट अपर थर्ड। अब जो हमारे स्टार्टेड मसल हैं उनकी 3 लेयर हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रीडोमिनेट करते हैं हमारे अपर थर्ड में। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट हैज़ 2 मस्कुलर रिंग्स और स्पिंटर्स। हमने 2 स्पिंटर पढ़े थे, एक था हमारा अपर स्पिंटर और एक हमारा क्या था, लोअर स्पिंटर। तो ये हमारी क्या होती है, बेसिकली 2 मस्कुलर रिंग होती हैं, एक होगी हमारी टॉप पे, एक होगी हमारी बॉटम पे। ठीक है। अब देखो स्पिंटर है क्या, आ स्पिंटर इज अ सर्कुलर मसल। क्या है, एक सर्कुलर मसल है, डैट नॉर्मली मेंटेन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ अ नेचुरल बॉडी passage or orifice and which relaxes as required by normal physiological function। अब जो हमारा स्पिंटर है वो क्या करता है, हमारी जो वॉल है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं। ठीक है। द लोअर स्पिंटर हेल्प्स टू प्रिवेंट रिफ्लक्स एसिड स्टमक कंटेंट। अब जो हमारा लोअर स्पिंटर है उसका फंक्शन क्या है, रिफ्लक्स को प्रिवेंट करेगा, हमारा जो स्टमक कंटेंट है उसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। ठीक है। देखो फंक्शंस ऑफ ईसोफेगस। फर्स्ट फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बोलस। जो हमारे फूड की बॉल है, फूड बोलस, उसको फॉर्म करने में हेल्प करता है। फिर क्या, स्वेलिंग, फूड को निगलने में ही हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ एंड व्हेन स्वेलेड पासेस फर्स्ट इनटू द फेरिंक्स एंड देन इनटू ईसोफेगस। अब जो हमारा फूड है हम माउथ से इनटेक कर रहे हैं। ठीक है। माउथ से हो जाएगा हमारे फेरिंक्स में, फेरिंक्स से वो जाएगा ईसोफेगस में, और वो कहाँ पे जाएगा, फिर स्टमक में। ठीक है। स्टमक से वो फर्दर पास होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक रिफ्लक्स। जो हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट का, स्टमक कंटेंट का बैक फ्लोज को प्रिवेंट करता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अपर एंड लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर हेल्प्स टू प्रिवेंट रिफ्लक्स, बैक फ्लो ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट एंड एसिड इनटू द इसोफेगस, प्रोटेक्टिंग द इसोफेजियल मुकोसा। बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा ये गैस्ट्रिक कंटेंट के और एसिड के, जिससे जो हमारी इसोफेगल मिकोजा है वो प्रोटेक्ट रहती है। ठीक है। अब देखो ब्लड सप्लाई हमारी इसोफेगस की, कौन सी आर्टरीज हमारी, इसोफेजल आर्टरी और इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। कौन सी है, इसोफेजल आर्टरी और इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। ठीक है। फिर हमारा क्या, वीनस ड्रेनेज। कौन सी वेन हमारी, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टमक। स्टमक, स्टमक इज अ मस्कुलर ऑर्गन। जो हमारा स्टमक है वो क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन। जो हमारा एब्डोमेन का अपर वाला पार्ट है उसके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है। द स्टमक रिसीव्स फूड फ्रॉम द इसोफेगस। अब जो हमारा स्टमक है वो क्या करते हैं, हमारे फूड को रिसीव करते हैं हमारे इसोफेगस से। ठीक है। एज फूड रीचेज द एंड ऑफ द इसोफेगस, it enters the stomach through a muscular veil called the lower esophageal sphincter। अब जो हमारा फूड है वो हमारे फेरिंक्स से इसोफेगस में आया। ठीक है। जो हमारी इसोफेगस का लास्ट पार्ट उस पर क्या होता है, हमारा लोअर स्पिंटर, जिसको हम बोलते हैं लोअर इसोफेजल स्पिंटर। उससे जो हमारा फूड है वो स्टमक में एंटर कर जाता है। ठीक है। अब देखो ये हमारा फिगर है स्टमक का। अब जो हमारा स्टमक है वो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट्स हैं हमारे, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। कौन सा रीजन है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, राइट लंबर रीजन और राइट एलियक रीजन। फिर नेक्स्ट हमारा क्या, एपिगैस्ट्रिक रीजन, अम्बिलिकल रीजन और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन और लेफ्ट एलियक रीजन। आपको क्या याद करना है, हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, लंबर रीजन और एलियक रीजन। उसके साथ हमारे एपिगैस्ट्रिक रीजन, अम्बिलिकल रीजन और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। फिर आप लेफ्ट राइट अकॉर्डिंगली कर लेना। इंपॉर्टेंट है ये हमारा रीजन्स ऑफ आवर स्टमक। ठीक है। अब देखो ये हमारा स्टमक है। अब जो हमारा स्टमक है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फंडस, बॉडी और एंट्रम। फंडस, बॉडी और एंट्रम। ठीक है। देखो ये हमारी इसोफेगस था। इसोफेगस से क्या होता है, हमारा फूड एंटर करता है हमारे स्टमक में। ठीक है। एक हमारा जंक्शन है यहाँ पे, कौन सा जंक्शन हमारा, गैस्ट्रो इसोफेजल जंक्शन। कौन सा है, गैस्ट्रो इसोफेजल जंक्शन। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, फंडस। ये हमारा फंडस है
और जो हमारा ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं बॉडी। ये हमारा कार्डिया है। जो हमारे ये कर्वेचर इसको हम बोलते हैं लेसर कर्वेचर, और जो हमारे ये कर्वेचर साइड हम बोलते हैं इसको ग्रेटर कर्वेचर। फिर हमारा ये पार्ट है एंट्रम। ये हमारा क्या है, पाइलोरस। अब जो हमारा पाइलोरस है वो क्या है, कॉमन पॉइंट है किसका, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का और स्टमक का। ठीक है, जो हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट हमारे स्टमक में है, फूड है, वो हमारे पास होता है डोडिनम में। डोडिनम हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, इसको हम पाइलोरिक स्पिंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्पिंटर। और ये हमारा क्या है, डोडिनम। अब देखो रिलेशन ऑफ द स्टमक। एंटीरियरली हमारा क्या है, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। लीवर होगा लेफ्ट लोब और क्या होगा, एब्डोमिनल वॉल होगी। पोस्टीरियरली हमारा क्या होगा, एब्डोमिनल आयोटा, एब्डोमिनल आयोटा, पेनक्रियाज, स्प्लीन और लेफ्ट किडनी। क्या क्या है, एब्डोमिनल आयोटा, पेनक्रियाज, स्प्लीन और लेफ्ट किडनी। ठीक है, फिर सुपीरियरली हमारा क्या है, डायफ्राम, इसोफेगस एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। डायफ्राम, इसोफेगस एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। इंफीरियरली हमारा क्या है, ट्रांसवर्स कोलन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रांसवर्स कोलन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। लेफ्ट साइड पे हमारा क्या होगा, डायफ्राम एंड स्प्लीन, डायफ्राम और स्प्लीन है हमारे लेफ्ट साइड पे। और राइट साइड पे हमारा क्या है, लीवर एंड डोडिनम, लीवर एंड डोडिनम। ठीक है, अब जो भी हमारे रिलेशंस हैं हमारे किसी भी ऑर्गन्स के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो भी रिलेशन हमारे ऑर्गन्स के वो याद करने पड़ेंगे। आप देखो स्टमक है क्या, स्टमक क्या है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, पाउच लाइक ऑर्गन है, प्राइमरली डिजाइन फॉर फूड स्टोरेज। ये हमारे फूड को स्टोर करते हैं कितने घंटों के लिए, 2 से 4 घंटों के लिए, 2 to 4 hours। सम मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन अकर हेयर। अब जो हमारा फूड स्टमक में एंटर कर रहा है वहाँ पे हमारा क्या होएगा, मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन होता है हमारे फूड का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि जो हमारा फूड है वो कितने आवर्स के लिए हमारे स्टमक में स्टोर रहते हैं, 2 to 4 hours के लिए, 2 से 4 घंटे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, कंटेन्स 2 स्पिंटर एट बोथ द एंड टू रेगुलेट फूड मूवमेंट। देखो अब जो हमारा इसोफेगस था उसमें भी हमारे 2 स्पिंटर थे, एक था हमारा ऊपर की साइड, एक था हमारे बॉटम की साइड। सिमिलरली जो हमारा स्टमक है उसमें भी हमारे 2 स्पिंटर हैं, एक हमारा अपर साइड, एक हमारा लोअर साइड है। फर्स्ट हमारा स्पिंटर कौन सा है, कार्डियक स्पिंटर, जो हमारी इसोफेगस के पास है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, पाइलोरिक स्पिंटर। जो हमारा पाइलोरस था वही हमारा क्या, पाइलोरिक स्पिंटर है, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास है। ठीक है, देखो अब जो हमारा स्टमक है वो 4 रीजन में डिवाइडेड है। फर्स्ट रीजन हमारा क्या, कार्डियक स्टमक या फिर कार्डियक। नेक्स्ट क्या है, फंडिक स्टमक या फिर फंडस, फंडस बोलते हैं हम इसको, फंडस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, बॉडी ऑफ द स्टमक, जो हमारे स्टमक की बॉडी है। और फिर क्या है, पाइलोरिक स्पिंटर, जिसको हम पाइलोरस भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो इसका, कंटेन थिक फोल्ड कॉल्ड रगे। अब जो हमारा स्टमक है उसके लेयर पे हमारे क्या होता है, थिक फोल्ड होता है जिसको हम बोलते हैं रगे। ठीक है, जो क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, एक्सपेंशन के लिए, सिक्रेशन के लिए, डाइजेशन के लिए और अब्जॉर्प्शन के लिए। कंटेन थिक फोल्ड्स कॉल्ड रगे at its layers for providing larger surface area for expansion, secretion, digestion and absorption। ठीक है, ये हमारे क्या रगे के फंक्शंस हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या, फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन क्या, डाइजेशन। द स्टमक रिलीजेस प्रोटीएजेस, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सच एज पेप्सिन। अब जो हमारे स्टमक को क्या करती है, एंजाइम रिलीज करती है, जैसे कि पेप्सिन। पेप्सिन हमारा क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, जो हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच किल्स और इनहिबिट बैक्टीरिया एंड प्रोवाइड्स द एसिडिक pH of 2 फॉर द प्रोटीजेस टू वर्क। और क्या रिलीज करेगी, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड करेगी, प्रोटीएसिस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करता है, हमारे बैक्टीरिया को ग्रो करने में प्रिवेंट करेगा और उनको किल करता है।
ताकि जो हमारा पीएच है स्टमक का 2 वो मेंटेन रहे। ठीक है, अगर हमारा पीएच एसिडिक नहीं होगा तो जो हमारा प्रोटीज एंजाइम है वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जो हमारा पीएच है वो कितना होता है, 2 का होता है एसिडिक पीएच, ताकि जो हमारा प्रोटीज एंजाइम है वो काम कर पाए। ठीक है, फूड इज चर्न्ड बाय द स्टमक थ्रू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्स कॉल्ड पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस मूवमेंट हमारी क्या है, जब हमारे फूड को मिक्स करा जाता है, चर्न किया जाता है, जैसे मिक्सी में हमारा जो भी हम पीसते हैं वो घूमता है ना, वैसे जो हमारा फूड है वो घूमेगा और वो चर्न हो जाएगा। कैसे होगा, जो हमारी वॉल है स्टमक की उनसे, उनके कॉन्ट्रैक्शन से। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस या फिर पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है, अब्जॉर्प्शन। सम अब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन स्मॉल मॉलिक्यूल्स नेवरदलेस डज ऑकर इन द स्टमक थ्रू इट्स लाइनिंग। अब जो हमारा अब्जॉर्प्शन है कुछ अमाउंट का न्यूट्रिएंट्स का, वो इसमें अब्जॉर्ब हो जाता है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्या है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस और स्टमक एसिड, इसके हमारे 3 नाम है। कौन कौन से, गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस या फिर स्टमक एसिड। इज द डाइजेस्टिव फ्लूइड फॉर्म्ड इन द स्टमक। ये क्या है, एक डाइजेस्टिव फ्लूइड है जो कि हमारे स्टमक में फॉर्म होता है, जिसमें हमारा क्या होगा, HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, KCl पोटेशियम क्लोराइड और NaCl सोडियम क्लोराइड। उनका ये मिक्सचर होता है। क्या क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, HCl, KCl और NaCl। इनका जो मिक्सचर होता है वो हमारे गैस्ट्रिक एसिड को फॉर्म करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, द एसिड प्लेज अ की रोल इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब जो भी हमारा एसिड है वो क्या करता है, मेन रोल उसका क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, बाय एक्टिवेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम एंड मेकिंग इंजेस्टेड प्रोटीन अनरेवल सो दैट डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन द लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड। क्या करता है ये, हमारा एसिडिक मीडियम है। अब जो हमारा एसिडिक मीडियम है वो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम से एक्टिवेट करता है, जिससे जो हमारे अमाइनो एसिड की लॉन्ग लॉन्ग चेन है वो टूट जाते हैं स्मॉल स्मॉल में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, गैस्ट्रिक सिक्रेटरी सेल्स, वो सेल जो हमारे गैस्ट्रिक एसिड को सिक्रेट करने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या, चीप सेल्स सिक्रेट पेप्सिनोजन। ये क्या करते हैं, पेप्सिनोजन को सिक्रेट करते हैं, जो कि क्या है, इनएक्टिव एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम। नेक्स्ट हमारे कौन सा सेल है, पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल्स क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रेट करते हैं, HCl को, एंड इंट्रिंसिक फैक्टर विच हेल्प्स अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन द इंटेस्टाइन। पेराइटल सेल क्या करते हैं, एक तो हमारे HCl को क्या करेंगे, सिक्रेट करेंगे, उसके साथ साथ हमारा क्या सिक्रेट करते हैं, ये इंट्रिंसिक फैक्टर को। अब जो हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर है वो किस में हेल्प करता है, विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन में इंटेस्टाइन्स में। नेक्स्ट हमारे कौन सा सेल्स है, म्यूकस सेल्स। म्यूकस सेल्स सीक्रेट म्यूकस एंड एल्कलाइन सब्सटेंसेस टू हेल्प न्यूट्रलाइज HCl इन द गैस्ट्रिक जूस। अब जो हमारे म्यूकस सेल है वो क्या करते हैं, म्यूकस को सिक्रेट करेंगे, उसके साथ साथ क्या सिक्रेट करते हैं वो, एल्कलाइन सब्सटेंस को, जिससे जो हमारा HCl है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेल हमारे कौन से हैं, जी सेल्स सिक्रेट अ हार्मोन कॉल्ड जेस्ट्रिन। ये क्या करते हैं, जेस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज करते हैं, विच स्टिमुलेट पेराइटल सेल्स एंड ओवरऑल गैस्ट्रिक, जो हमारे पेराइटल सेल्स को और गैस्ट्रिक कंटेंट को चेक करते हैं। ठीक है, तो हमारे कितने सेल हुए, चीप सेल्स, पेराइटल सेल्स, म्यूकस सेल्स और जी सेल्स, 4 टाइप के हमारे सेल्स हैं। अब नेक्स्ट हमारी क्या, ब्लड सप्लाई। फर्स्ट आर्टरी हमारी कौन सी है, राइट गैस्ट्रो एपिलॉइक आर्टरी, राइट गैस्ट्रो एपिलॉइक आर्टरी। फिर हमारी कौन सी आर्टरी है, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिलॉइक आर्टरी, राइट और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिलॉइक आर्टरी और गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, 3 आर्टरीज हमारी कौन कौन सी, राइट गैस्ट्रो एपिलॉइक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिलॉइक आर्टरी और गैस्ट्रिक आर्टरी। और वीनस ड्रेनेज में हमारी कौन सी वेन आती है, गैस्ट्रिक वेन। कौन सी वेन है, गैस्ट्रिक वेन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या, पैनक्रियास, द पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या है, ग्लैंडुलर ऑर्गन है। क्या है, ग्लैंडुलर ऑर्गन, मतलब कि वो ऑर्गन जो हमारे ग्लैंड से बना होता है, ग्लैंड से। ठीक है, इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द वर्टिब्रेट्स।
कौन से ग्लैंड से बना होता है? हमारे जो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं या फिर हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में होते हैं, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी बिहाइंड द स्टमक। ये हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल कैविटी में, स्टमक के पीछे, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन देखो इसका, इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूसिंग सेवरल इंपॉर्टेंट हार्मोन इंक्लूडिंग इंसुलिन, ग्लूकागन, सोमैटोस्टैटिन, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ऑल ऑफ इट सर्कुलेट इन द ब्लड। अब ये हमारे का इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है, इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड। अब जो भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड वो क्या करते हैं? हार्मोन को रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा पैनक्रियाज है वो हमारे कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करेगा? इंसुलिन को, ग्लूकागन को, सोमैटोस्टैटिन और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को, जो हमारे ब्लड में क्या करते हैं? सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। अब जो भी हमारा ये है पैनक्रियाज, इसकी लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर या फिर 6 इंचेस। कितनी है? 15 सेंटीमीटर या फिर 6 इंचेस, ठीक है। अब देखो ये हमारा फिगर है पैनक्रियाज का। देखो यहाँ पे हमारी क्या स्टमक है, ये हमारी स्प्लीन हो गई, ये हमारा क्या लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, राइट लोब ऑफ लीवर। अब जो हमारे लीवर के राइट लोब और लेफ्ट लोब है उनका साइज क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे क्या है? गॉल ब्लैडर बोलते हैं हम इसको, ठीक है। फिर हमारी यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, कोलन हो गया। आपको येलो स्ट्रक्चर दिख रही है हमारा क्या? पैनक्रियाज। देखो ये पूरा क्या हमारा पैनक्रियाज है, ये वाला स्ट्रक्चर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना ऐसा, ये हमारे क्या? पैनक्रियाज है। और ये जो हमारे डक्ट इसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। देखो ये हमारा पैनक्रियाज है जो हमारे सेवरल कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। ये हमारा क्या है? फर्स्ट हमारा क्या है? अनसीनेट प्रोसेस। ये हमारा हेड है, नेक, बॉडी और टेल। 5 हमारे इसके कंपार्टमेंट कौन कौन से हैं? अनसीनेट प्रोसेस, हेड, नेक, बॉडी और टेल, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियाज। एनाटॉमिकली द पैनक्रियाज इज डिवाइडेड इनटू द हेड ऑफ पैनक्रियाज, नेक ऑफ पैनक्रियाज, बॉडी ऑफ पैनक्रियाज एंड टेल। हेड, नेक, बॉडी और टेल। देखो द नेक इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर और 1 इंच। जो हमारी नेक है वो कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर या फिर 1 इंच की है लॉन्ग, एंड लाइज बिटवीन द हेड एंड द बॉडी। और वो हमारे हेड और बॉडी के बीच में लाई करती है। द बॉडी इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज लाइंग बिहाइंड द पाइलोरस। अब जो हमारी बॉडी वो क्या? लार्जेस्ट पार्ट है हमारे पैनक्रियाज का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? द टेल एंड्स बाय अब्यूटिंग द स्प्लीन। अब जो हमारी टेल है वो हमारे स्प्लीन पे एंड करती है। अब इसकी ब्लड सप्लाई देखो, सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी और स्प्लेनिक आर्टरी। 2 आर्टरी हमारी कौन कौन सी? सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी और स्प्लेनिक आर्टरी। वीनस वेनस में हमारी कौन सी वेन है? सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन और स्प्लेनिक वेन। जो हमारी आर्टरी है सेम हमारी कौन से वेन है? सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन एंड स्प्लेनिक वेन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे क्या? फंक्शंस ऑफ पैनक्रियाज। फर्स्ट फंक्शन क्या है? द पैनक्रियाज इज इन्वॉल्व इन ब्लड शुगर कंट्रोल एंड मेटाबॉलिज्म विद इन द बॉडी। अब जो हमारा पैनक्रियाज है वो क्या करते हैं? हमारे ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल ब्लड शुगर एंड मेटाबॉलिज्म विद इन द बॉडी। नेक्स्ट क्या है? शुगर कंट्रोल एंड मेटाबॉलिज्म, सेम पॉइंट हमारा ये। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? पैनक्रियाटिक आइलेट्स आर प्रेजेंट इन द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में हमारे क्या होते हैं? पैनक्रियाटिक आइलेट्स होते हैं। Within these islets, there are 4 main type of cells which are involved in regulation of blood glucose level. अब जो हमारे आइलेट्स हैं इनमें क्या होता है? हमारे 4 टाइप के सेल होते हैं जो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं। देखो इस टाइप ऑफ सेल सिक्रेट अ डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन। हमारे 4 टाइप के सेल हैं वो हमारे अलग अलग हार्मोन को रिलीज करते हैं। एक हमारा क्या है? अल्फा सेल्स, वो क्या करेंगे? ग्लूकागन को सिक्रेट करते हैं। ग्लूकागन का फंक्शन क्या होता है? इंक्रीज ग्लूकोज इन द ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या? बीटा सेल्स। बीटा सेल्स हमारे इंसुलिन को सिक्रेट करेंगे जो हमारे ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करते हैं। फिर हमारे डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स क्या करते हैं? सोमैटोस्टैटिन को क्या करेंगे? सिक्रेट करेंगे। सोमैटोस्टैटिन का फंक्शन क्या होता है? स्टॉप अल्फा एंड बीटा सेल्स। जब हमारा अल्फा और बीटा सेल्स का हाइपर सिक्रेशन हो जाता है
उस केस में इसको स्टॉप करते हैं। फिर हमारे हैं गामा सेल्स। गामा सेल्स क्या करते हैं, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, ये था हमारा पैनक्रियाज। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा लीवर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।